नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवारजनों का। मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। देखिए, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ रिसर्च शेयर करूँगी और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से न्यूमरिक सिस्टम, वैदिक न्यूमरिक सिस्टम एक्यूरेट होता है और ये जो वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम जिसे हम कहते हैं या पाश्चात्य कीरो का सिस्टम, क्यूरो न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम गलत होता है। इस पर हमने चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे कि जो वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम या एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसके दो नाम हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाए, पाश्चात्य ज्योतिष कहा जाए या ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाए, ये सारे ही बहुत ज़्यादा फेक होते हैं, गलत होते हैं। इससे आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति आपको मिलेगा। कभी डिटेल चर्चा करने बैठे हैं तो अरे यार तुम्हारा सनशाइन क्या है, आपका जोडिक साइन क्या है, ये हर व्यक्ति आपसे पूछेगा। तो ये सनशाइन और जोडिक साइन इतना फेक है, इतना गलत है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं और आप उसके बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में अजम्पशन करने लगेंगे। उसके बारे में आप उसको अपने ही बुद्धि, अपने ही लॉजिक के साथ उसको कंपेयर करने लगेंगे और ये सिस्टम ही गलत है, तो आनी आपकी प्रेडिक्शन ही गलत हो गई। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप किसी के ऊपर स्टडी करें तो उसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। और वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम जिसे हम सनशाइन या जोडिएक साइन आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति जानना चाह रहा है, वो गलत है। तो क्यों गलत है, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सनशाइन, जोडिएक साइन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अगर आपके अनुसार आप देख रहे हैं तो ये पूरा एक बाहरी प्राचीन जो विज्ञान है उसे गलत तरीके से डिकोड किया गया। और जो सनशाइन है, इसकी जगह आपको पूछना चाहिए कि व्यक्ति का असेंडेंट क्या है, अर्थात लग्न क्या है, या उसका सूर्य राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है। राशि का ही अर्थ होता है कि चंद्रमा जहाँ विराजमान होंगे उसे हम राशि कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपको सन का असेंडेंट को लेके अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें, सन को अगर आप असेंडेंट बना लें, असेंडेंट अर्थात पत्री का प्रथम भाव से आप पता कर सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी कैसी है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो बातचीत कैसे करेगा, उसके पूरे आप पर्सनालिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सन के अगर अनुसार ही आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य को बहुत प्रमुख स्थान देते हैं, अगर उसी के अनुसार आपको प्रिडिक्ट करना है तो किसी की भी आप राशि को आप देखिए, राशि की उसमें सूर्य की क्या स्थिति है उसके हिसाब से जज करिए। या सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके लग्न को देखिए, यानी राइजिंग साइन, जब सूर्यदेव उदय हो रहे थे तो लग्न के अनुसार आप व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले कीरो के न्यूमरिक सिस्टम में बताया था कि पूरा फेक है, गलत है, इसे आप एस्ट्रोलॉजिकली आप तैयार करेंगे, इसे अपना बेस बनाएंगे तो ग्रहों और अंकों का तो कोई मेल ही नहीं है। बस 3 ही ग्रहों को अगर आप लें तो मोटा मोटी आप उसमें कुछ सही ऑथेंटिक जानकारी ले पाएंगे। बाकी पूरे जो 6 ग्रह हैं उसका प्लेसमेंट, उसकी जो स्थिति है, उसका जो भी बताया गया है वो पूरा एक्यूरेट नहीं है। गलत अंकों के साथ में गलत ग्रहों को जोड़ा गया है। तो इस पर ही अब हम चर्चा करें कि कीरो के बारे में हमने क्यों चर्चा, क्योंकि भारत में बहुत पॉपुलर है। अगर आप भारत में देखें तो लगभग हर दूसरे के घर में आपको कीरो की पामिस्ट्री की बुक या न्यूमरोलॉजी की बुक आपको मिल ही जाएगी। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी भी शुरुआत बुक पढ़ने की हुई थी कीरो के साथ में। मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट बुक ही कीरो की पढ़ी, फिर पामिस्ट्री, और इस तरह से मेरा आगे इस सेल्फ साइंस के प्रति मेरा विज्ञान और रुझान बढ़ता गया। तो कहने का ये अर्थ है, जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन जब कीरो को मैंने पढ़ा तो मुझे यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी रिसर्च किया मैंने कि ये क्या सिस्टम है कि आप किसी के भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसको 20-22 तारीख के बाद में आप उसका, जैसे ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। परंतु जो हम अपने आज की स्थिति में देखते हैं, हमारा सूर्य संक्रांति कब होती है? हर महीने 14 से 15 तारीख के बीच में। और जब हम छोटे थे तो ये 13 से 14 तारीख के बीच में सूर्य संक्रांति होती थी। इसलिए मकर संक्रांति, जो बहुत ही एक भारत का एक बहुत ही फेमस और उत्साह से मनाने जाने वाला त्यौहार, हर वर्ष 13 या 14 के बीच में मनाया जाता था। और आज की डेट में आप देखें तो 14 तारीख और 15 तारीख के बीच में अगर रात को पड़ गई संक्रांत, तो संक्रांत अर्थात सूर्य का गोचर, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसे हम सूर्य संक्रांत कहते हैं। तो ये जो कीरो की बुक में इतना डिफरेंस क्यों है, इतने दिनों का डिफरेंस क्यों है? तो जब मैंने रिसर्च किया, ये काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जब हमने रिसर्च करने का, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़, इसके ऊपर जब हमने देखा कि इसके प्रेडिक्शन सही नहीं बैठते, जो ये बताया जाता है कि इस तरीके से जब एनर्जी के साथ आपने जोड़ कर देखा तो भी इसके प्रेडिक्शन सही नहीं होते थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको समझने की आवश्यकता है, लोगों को भी जानने की आवश्यकता है कि सनशाइन या जो ज़ोडिएक साइन आप पढ़ रहे हैं वो गलत है। क्योंकि ये लगभग 2000 साल पहले जो सूर्य के मूवमेंट था, अर्थात आप मान लीजिए आज जो सूर्य ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, तो लगभग
2000 साल पहले जहाँ गोचर कर रहे थे, उसके अनुसार इसकी जो हम स्टडी कर पा रहे हैं। और एक तरीके से आप इसको भी देखिए, समझने का प्रयास करिए कि सूर्य को जैसे भी आप संक्रांत को आप देख रहे हैं कि हर महीने संक्रांत हो रही है, अर्थात एक आप यूनिवर्स को एक गोले के रूप में ले लीजिए, ठीक है। और एक गोले का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से क्यों, क्योंकि 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 12 ज़ोडिएक साइन होता है। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक राशि को मिलेगा 30 डिग्री। और लगभग 2000 साल पहले जो ये स्थिति थी वो लगभग 23 डिग्री कुछ मिनट की थी, और आज लगभग 23 डिग्री या 24 डिग्री कहा जाए तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। 24 डिग्री वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह को आगे प्लेस कर दिया जाता है, और इसी अनुसार इसकी आप प्रिडिक्शन करते हैं। जो ग्रह जहाँ बैठा ही नहीं है, जहाँ उपस्थित ही नहीं है, और जिसके साथ में आप जिसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, वो ग्रह है वहाँ पे ना, उसका कोई प्रेजेंस है, तो आप किस तरीके से आप गलत ग्रहों को गलत साइन के साथ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अर्थात जो 24 डिग्री पीछे होना चाहिए था, और आप उसको अपनी इमेजिनरी तरीके से ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उससे आप 24 डिग्री अगर आप पहले उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो आपकी प्रिडिक्शन ही गलत होगी। जैसे अगर किसी का जेमिनाई आप ज़ोडिएक साइन जिस हिसाब से बता रहे हैं, अगर किसी का जेमिनाई ज़ोडिएक साइन इस 2000 साल पहले वैदिक या ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है, तो एक्यूरेटली तो वो व्यक्ति टॉरियन हुआ, अर्थात वृषभ राशि, वृषभ लग्न हुआ उसका, वृषभ सूर्य लग्न हुआ। तो ये जो बताया जा रहा है, ये सनशाइन वगैरह, इससे आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से आप अवॉइड करिए, गलत जानकारी है। और किसी को भी प्रिडिक्ट करने की, जज करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये तरीका गलत है इसको प्रिडिक्ट करने का। आप किसी के बारे में जानने का जो आप कर, और ये बहुत जनरलाइज़ किया गया है, ये भी नहीं है कि इसको बहुत तरीके से आप डिटेल किसी व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन को आप किसी को भी गलत आप समझेंगे, या उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी को आप गलत प्रेडिक्ट करेंगे, तो पूरी तरीके से आपको ही उसका हानि उठानी पड़ेगी। तो ये प्रेडिक्शन को आप अवॉइड करिए, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातों को आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। और ये चीज़ों को भी आपको जानना चाहिए कि कितनी गलत एस्ट्रोलॉजी या कितना ज़ोडिएक साइन जो हम इतना पॉपुलर है, हर दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा करता है। हर व्यक्ति पूछता है कि आपका सनशाइन क्या है, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। और यही पूरी तरीके से अगर फेक है, लगभग आप एक ग्रह, मतलब पूरा एक सनशाइन आप उसको आगे का बता रहे हैं, तो आपकी तो प्रिडिक्शन ही पूरी गलत हो गई। आपके बारे में जो आप जज कर रहे हैं, उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरे फेक हो गए, गलत हो गए। तो ये बहुत आवश्यक है जानकारी, मुझे लगता है ये आपको समझ में आई होगी। और ये जानकारी यहीं तक, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की। तब तक हमें यहीं पे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।